बड़ी खबर, पुतिन के परमाणु हमले के एक बहुत बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ। इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 विमानों ने स्वीडन की हवाई सीमा में घुसपैठ करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, लेकिन अब उससे भी ज्यादा सनसनीखेज दावा हुआ है। पता चला है कि उन 4 में रूस के 2 हवाई जहाज परमाणु बमों से लैस थे। दीपक बिष्ट और बता रहे हैं इस पर। दीपक, परमाणु बम। जी किशोर, देखिए ये बड़ी खबर यूक्रेन रूस के महायुद्ध से आई है कि रूस के 2 लड़ाकू विमान स्वीडन में घुस गए थे, लेकिन उससे बड़ा चौंकाने वाला सच ये है कि दोनों रूसी लड़ाकू विमान परमाणु बम से लैस थे। ये माना जा रहा है कि स्वीडन के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन द्वारा सैन्य हमले की धमकी दी गई थी और स्टॉकहोम को डराने के उद्देश्य से स्वीडिश एयर स्पेस का उल्लंघन किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 मार्च को रूसी हवाई अड्डे से कुल 4 विमानों ने उड़ान भरी थी। इनमें 2 सुखोई 24 हमले के विमान शामिल थे, जिन्हें 2 सुखोई 27 लड़ाकू विमानों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये दोनों विमान तकरीबन 1 घंटे तक उस एयर स्पेस में थे और उसके बाद वहां से चले गए थे। मतलब यूक्रेन की जंग की शुरुआत से ही पुतिन के मंसूबे खतरनाक थे। साफ है कि शुरुआत से ही उन्हें परमाणु बमों के इस्तेमाल से गुरेज नहीं था। असल में इस महीने की शुरुआत में रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन की एयर स्पेस में घुसे थे और अब दावा किया जा रहा है कि उनमें 2 हवाई जहाज विनाशकारी परमाणु बमों से लैस थे। स्वीडन की मीडिया ने यह सनसनीखेज दावा किया है और तो और यह भी कहा है कि यह घुसपैठ गलती से नहीं हुई थी, बल्कि पुतिन की सोची समझी चाल थी। दावा है कि रूस ने स्वीडन को धमकाने के लिए जानबूझकर परमाणु बमों से भरे अपने विमान उसके आसमान में भेजे, ताकि स्वीडन को सीधे सीधे चेताया जा सके कि अगर उसने नेटो से हाथ मिलाने की कोशिश की तो फिर अंजाम परमाणु हमला ही होगा। असल में 2 मार्च को रूस के 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ते देखे गए थे। तब सबूत के तौर पर स्वीडन ने उनकी तस्वीरें भी जारी की थी। स्वीडन में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाकर रूस स्वीडन को यह संदेश देना चाहता था कि उसके परमाणु हथियार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि वो उन्हें चला भी सकता है। खुद स्वीडन की वायुसेना ने माना है कि स्वीडन के आसमान में परमाणु बमों से भरे विमान उड़ाना पुतिन के गेम प्लान का हिस्सा था। असल में हुआ यह था कि 2 मार्च को रूस के कलिनिंग्राद के एयरबेस से उसके 4 सुखोई विमान स्वीडन के गॉटलैंड आइलैंड जाने के लिए उड़े थे। कलिनिंग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि बाल्टिक सागर में यूरोप के पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में। सामने ही समंदर में है स्वीडन का सबसे बड़ा आइलैंड और प्रांत गॉटलैंड। उसी गॉटलैंड के पास आसमान में रूस के 4 विमान उड़े थे। उनमें 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे और बाकी 2 सुखोई Su-27 फाइटर जेट, जो कि अटैक हवाई जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब जो 2 सुखोई Su-24 अटैक एयरक्राफ्ट थे, स्वीडन की मीडिया का दावा है कि उन दोनों में परमाणु हथियार थे। स्वीडन को जैसे ही अपनी एयर स्पेस में रूस के विमानों की भनक लगी थी, उसने आनन फानन में अपने 2 फाइटर जेट रूस के विमानों के पीछे छोड़ दिए थे और करीब 1 मिनट तक स्वीडन के आसमान में उड़ने के बाद रूस के जेट लौट गए। लेकिन पुतिन ने स्वीडन को धमकी दी क्यों? उसकी वजह क्या? तो इसके लिए रूस की घुसपैठ की टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि 2 मार्च की इस घटना से ठीक पहले स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। स्वीडन का यह बहुत बड़ा फैसला था। 1939 के बाद यह पहली बार था जब स्वीडन ने जंग में उलझे किसी देश को हथियार भेजे थे, जिनमें 5000 एंटी टैंक हथियार भी शामिल थे। साफ है कि पुतिन को स्वीडन का यह फैसला फूटी आंख नहीं सुहाया, लेकिन इससे भी बड़ी वजह थी स्वीडन को नेटो से दूर रहने के लिए चेताना। 2 मार्च को जब रूस ने स्वीडन के आइलैंड के पास अपने परमाणु हथियारों से लैस विमान उड़ाए, उससे कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने स्वीडन और अपने और उसके पड़ोसी देश फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस उन पर सैन्य कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं है और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई भी है, क्योंकि रूस अपनी पश्चिमी सीमा पर नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं, और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ रखी। ऐसे में स्वीडन की एयर स्पेस में अपने विमान उड़ाकर पुतिन ने उसे भी बिल्कुल साफ साफ अपना मैसेज पहुंचा दिया।